नॉर्वे के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बेहतरीन माना जाता है दुनिया में। और 3rd क्लास तक कोई पेपर लिया ही नहीं जाता बच्चों से। 3री क्लास तक कोई सब्जेक्ट नहीं, एक बुक है इखलाकियात, नॉर्म्स, आपके इक़दार जिसे आप कहते हैं, वो सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ नंबरों की दौड़ लगी हुई है। तो अगर पेपर नहीं भी दे रहे देन भी अगर आप बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज, इल्म के लिए, कि आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, इधर कर दीजिएगा बस। तो ये बेसिक आज का एक मैसेज था, थोड़ा सा बात आपसे। और दूसरा आपसे जो डिस्कशन है, जी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक आवाज़ तो आ रही है, तो ले जी बाकी डिस्कशन जो है अब आवाज़ ठीक है। मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, आपको आवाज़ नहीं है तो ये चले, इट्स ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं। मैं आज की जो बात कर रहा था वही मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब आवाज़ आ रही है आपको, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ बच्चों के अभी। तो मैं ये कह रहा था कि जो 10th क्लास या सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप लोगों को नेक्स्ट ईयर पेपर देने, इसलिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये पहले जो बताया था वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। तो अभी जो पहले बताया था मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। आपके मैसेज मैंने देख लिए हैं, फ़ौरन से पता चल जाता है आपकी शक्ल से कि सर कोई प्रॉब्लम है, दोबारा रिपीट, तो मैं बता देता हूँ फ़ौरन से। ठीक है तो और आपकी बुक सही है सुहेल, आप क्या पूछ रहे हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। तो अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं फर्दर, जो मैंने पहले की है उसे ही रिपीट कर लेता हूँ। बात हो रही थी सीनियर स्टूडेंट्स की जो अभी 10th में, मतलब जिन्होंने 9th के पेपर दिए हैं, 2 पेपर हुए हैं, या 10th के प्रैक्टिकल्स रहते हैं, या आगे FSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। पेपर सपोज अगर नहीं होते तो क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे? पेपर नहीं हो तो पढ़ना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। नॉलेज इज़ अ पावर, इल्म आपको हमेशा हासिल करना है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो दुनिया का मेरे ख्याल दूसरा या तीसरा बेहतरीन तालीमी निज़ाम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर पहली 3 क्लासेस जो हैं, पहले 3 साल कुछ नहीं पढ़ाया जाता, कोई बुक नहीं है, सिर्फ अखलाकियात सिखाई जाती हैं, आदाब सिखाए जाते हैं, नॉर्म्स से आप कहते हैं, वो सिखाया जाता है कि यही चीज़ है। और वहाँ पे लिटरेसी रेट, हम में से, पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं। जब पढ़ने का टाइम आता है तब पढ़ो, जब पढ़ने का टाइम नहीं है, जब कुछ सीखने का वक्त है, जब अदब सीखने का वक्त है, जब इखलाकियात सीखने का वक्त है, तब वो सीखें। ठीक है, उस पर फोकस कर। लेकिन जब आपका पढ़ने का वक्त है तब आप पढ़ें। लेकिन अब आप जो है ना 9th क्लास में, अब आपका पढ़ने का वक्त है, बिल्कुल इट इज़ अ राइट टाइम। तो मैं ये बात कर रहा था, हम लोग एक ना नंबरों की दौड़ लगी हुई है कि हमने नंबर लेने हैं, इतने आगे बढ़ना है, उस कज़न के ज़्यादा ना आ जाए, मेरे ज़्यादा आए, एटसेट्रा। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इसे सर पे सवार ना करें। काइंडली कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, और नॉलेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस अबाउट योर लेक्चर, अबाउट योर टॉपिक्स, जो आपने पढ़े हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जो है ना असल, अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे भी कहते हैं कि जी एजुकेशन बहुत है लेकिन जॉब नहीं है, आगे उसके यूटिलाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे रही, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जॉब का, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑब्वियसली है, लेकिन एलिजिबिलिटी पे पूरा कोई नहीं आता, क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता कोई। वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान आपने रटा लगा लगा के 9th 10th FSC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बड़े अच्छे नंबर ले लिए, इंटरव्यू में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये इस तरह से होता है, ये तो आपने पढ़ा लेकिन ऐसा क्यों है, वहाँ पे चुप, सर ये तो बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, आप जाके बुक पढ़े। ठीक है ना, तो नॉलेज इज अ पावर, आपने नॉलेज जो है वो गेन करना है। ठीक है, क्योंकि नॉलेज अगर आप गेन कर लेंगे, इल्म हासिल कर लेंगे, तो ये सब कुछ है, मैं तो ये कह सकता हूँ। ठीक है, ले जी स्टूडेंट्स अटेंड भी हमारी काफ़ी हद तक कंप्लीट है। रट्टा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कुछ रट्टा लगाने वाली चीज़ें होती हैं याद करें, जिस तरह डेफिनेशंस हैं। ठीक है, डेफिनेशंस आप एग्जैक्ट याद करेंगे, बाकी आप अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास इंग्लिश लिखने की इतना पोटेंशियल नहीं है
कि आप अपने से लिख सकें और वो ठीक हो। अगर आप में से किसी के भी इंग्लिश में 100% मार्क्स आते हैं, इसका मतलब उसे इंग्लिश लिखना आता है, इंग्लिश पे उसको कंप्लीट ग्रिप है, देन मैं उससे कहूँगा आप रटा ना लगाए, अपनी लैंग्वेज में लिखें, गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारे इंग्लिश में भी कम नंबर आते हैं और काफ़ी कम आते हैं, ठीक है, इसलिए ऑब्वियसली डेफिनेशंस वगैरह हमें याद कर लें तो बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा है प्राइमरी लेवल। एफएससी में जाकर आपको कुछ ट्रेंड डेवलप हो जाते हैं, लंबे लंबे शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखने होते हैं, तो वहां पे आपके पास ये ट्रेंड होता है कि आप अपने से लिख सकें, यहाँ पे भी लिख सकें, लेकिन अगर आपके पास एबिलिटी है तो, ठीक है, तो उसको डेवलप करने का टाइम है। आप उस एबिलिटी को डेवलप करने जा रहे हैं कि आप सेल्फ राइटिंग कर सकें। ले जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हमारे पास सेंट्रियोल्स, ठीक है, पेज 65 है। ले जी, इसे हम लिखते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होते बल्कि एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ले जी, ये एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते। और इनका फंक्शन क्या होता है जी, यहां पे हम फंक्शन मेंशन करते हैं। फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये भी आपको बताता हूं मैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये इसका फंक्शन होता है। अब अगली बात जो आती है वो है स्ट्रक्चर की, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। मैंने बेसिकली जो है ना वो इस तरफ लिखना चाहिए था, पहले 2 लाइन में पहले लिखाता होता हूँ, लेकिन आज सब। इसके बाद है जी इसका स्ट्रक्चर। ले जी, हमारे पास ये 2-3 हेडिंग इसकी बन गई थी, इसे ही हमने फोकस करना है, इसी को हमने पढ़ना है। सेंट्रियोल्स है ना, अब इसकी डायग्राम पे भी हम बात करते हैं। बेटा जी अभी जो है ना डिस्कशन टाइम नहीं, मैंने आपके कुछ मैसेजेस देखे हैं, आपसे गपशप लगाएंगे आखिरी 10 मिनट 5 मिनट, बल्कि 5 मिनट आखिर में आपसे गपशप जरूर लगाएंगे, आपसे क्वेश्चनिंग भी करेंगे, आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। आज ना पढ़ाऊँ, थोड़ा सा बेटा टॉपिक है ये सेंट्रियोल्स, तकरीबन कोई मिला के 7 से 8 लाइनें बनती हैं, तो मेरा ख्याल है इसे पढ़ लेना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हमारे टॉपिक्स, ठीक है। ले जी, इसकी डायग्राम में अगर हम देखें तो देयर आर 9 ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स कहते हैं 3 के स्ट्रक्चर को, ठीक है, 2 3, इसी तरह फिर यहाँ पे 2 3, ये बेसिकली क्या है जी, इसी तरह इस तरह। तो ये जो है ना 9 ट्रिपलेट्स आपस में मिले होते हैं, जिस तरह आपको एक डायग्राम नजर आ रही है पेज नंबर 65 पे 4.13, ठीक है, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये इस तरह से आपने इसे ड्रॉ करना है, थोड़ा सा इसे बड़ा करके बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप एक सर्कल बना के उसमें लाइंस लगा लें। 9 सेट आपने बना लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे। बेटा अभी हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो है इसे एनिमल एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स। इनके पास हॉलो का मतलब खाली, और सिलेंड्रिकल जिस तरह कोई थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल, इस एक मैं उसके ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है एक ट्यूब्यूल का, ठीक है। इसमें क्या है जी, एक तरफ से ये इस तरह है, अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर देखें तो एक ट्यूब बनी हुई है, ये बनी होती है माइक्रो ट्यूब्यूल इसे बोलते हैं, जो हमने साइटोस्केलेटन में भी पढ़ा है कि माइक्रो ट्यूब्यूल है। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ माइक्रो ट्यूब्यूल, और मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है जी, मायोसिन। और एक्टिन एक और प्रोटीन होती है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कंपोज ऑफ मायोसिन। अभी यहाँ पे शायद लिखा हो या ना लिखा हो, बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसे हम नहीं मेंशन करते, जो नई चीज लिखी है वो रहने देते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं बेसिकली ये। अब ये मैं आपको जरा समझा दूँ तरह, ठीक है। बेसिकली अगर एक ट्यूब्यूल आप ये लें, ठीक है, ये एक ट्यूब्यूल है, एक इसके साथ ये मिल गया, एक इसके साथ ये मिल गया, ये 3 हो गए, इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट। ये 1 ट्रिपलेट है, एक तीन चीजें बन गई ना, तो दिस इज द 1 ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट है। आगे एक और हम लगा लेते हैं कि ये है वो, सपोज दैट के ये हमारे पास 1 ट्रिपलेट था ये वाला,
और ये हमारे पास सेकंड ट्रिपलेट है, ये इसके साथ इस तरह जुड़ा होगा, फिर आगे वाला इसके साथ जुड़ा होगा, फिर आगे वाला इसके साथ, इस तरह कितने ट्रिपलेट जी? 9 ट्रिपलेट्स, 9 3 माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर्स, 3 के पेयर्स अगर आपस में जोड़ दें तो वो बन जाता है सेंट्रियोल। ठीक है, सेल में इसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ होती है, हम बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ एनिमल सेल दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, अदर ऑर्गेनेलिज। सेल के एक साइड के ऊपर ना इस तरह से करके ये मौजूद होते हैं, एक इस तरह पड़ा होता है, एक इस तरह पड़ा होता है। ठीक है, ये हम सिंपल इसी तरह इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। और दो सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली इकट्ठे के तौर पे हम क्या कहते हैं? दीज आर सेंट्रोसोम। ठीक है, द 2 सेंट्रियोल्स इनसाइड द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सर हम आपसे अभी सर मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ बिल्कुल बेटा, अभी जो है ना थोड़ा सा वेट कर लें, लेक्चर डिसरप्ट हो जाता है। आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे, गपशप लगाएंगे ज़रूर। आज के दिन तो बच्चे बड़े खुश हैं कि चलो हमारे नहीं से हमारे बड़े भाई बहन के जो कुछ नाराज़, उनके पेपर कैंसिल हो गए, हमारे नहीं हुए, आपके अभी होने वाले हैं वो नेक्स्ट ईयर होंगे और लाजमी होंगे। ले जी माइक्रो, लेकिन इस साल भी हो सकता है पेपर आपके हो जाएं, कोई पता नहीं है अभी तक, जब तक कंप्लीट अभी ना इसके ऊपर वो डिस्कशन चल रही है। ठीक है, क्योंकि अब इस तरह के बच्चे जिनकी एक सप्ली आई है वो नेक्स्ट क्लास में किस तरह प्रमोट होंगे, और जिन्होंने इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है उनको किस तरह, किस क्राइटेरिया पे लिया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो गए ना। ठीक है, लाइफ बेटा बिल्कुल कोमल कर सकते हैं, लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। अभी जो है ना लेक्चर के एंड पे मैं आपको टाइम शो करूंगा, तब आप लाइव डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ले जी अभी हम बात करें, ये होता है यहाँ पे सेंट्रियोल्स। ठीक है, यहाँ पे लगाए किसी भी साइड पे, ये पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इनका काम क्या होता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं जी? अब उसकी भी डायग्राम हमने नेक्स्ट पढ़ना है इंशाल्लाह। यहाँ पे अगर आप, दिस इज द एनिमल सेल, यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल है, सॉरी ये सेंट्रियोल है, यहाँ पे दूसरा है न्यूक्लियर इन्वेलप। यहाँ पे क्रोमोसोम इस तरह से नजर आ रहे होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं ये बेसिकली किस चीज से बनते हैं जी? ये बन रहे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट से। इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं जी? स्पिंडल फाइबर होते हैं। ये जो नेटवर्क बना है ना धागों का, ये धागे बेसिकली क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट हैं। और इनका काम क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम्स को अलग अलग करते हैं, आधे उधर चले गए, आधे उधर चले गए, अटैच होकर। ये भी कंप्लीट डायग्राम नहीं है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो आगे हमारे पास आएंगे सेल डिवीजन के बारे में। चैप्टर मेरे ख्याल 7 है आई थिंक, नहीं चैप्टर हाँ इससे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर 5 सेल डिवीजन का, उसमें हम इसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। मतलब बताने का है कि स्पिंडल फाइबर्स जो है ना वो माइक्रो सेंट्रियोल्स जो है ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो असिस्ट करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने के अंदर। ठीक है, तो अब इसे रीड कर लेते हैं सारा और इसे पढ़ लेते हैं जरा। Animal and many unicellular organisms have hollow and cylindrical organelles known as centrioles. Such centrioles are made up of 9 triplet of microtubule made up of tubuline protein. हाँ जी, मायोसिन नहीं, वो ट्यूबलाइन प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी इसकी डेफिनेशन, व्हाट आर सेंट्रियोल्स। और इसमें जो सेकेंड लाइन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेंट्रियोल्स। कंपोजिशन के बने किससे होते हैं? तो उसमें आपने लिखना ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट। हर एक सेंट्रियोल जो है 9 ट्रिपलेट से बना होता है, जो किससे बने होते हैं जी? माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूबलाइन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर टू द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक्सटीरियर बाहर वाली सरफेस के करीब मौजूद होते हैं 2 सेंट्रियोल्स। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स भी कहा जाता है, कलेक्टिवली इसको सेंट्रोसोम। द टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। क्वेश्चन मार्क करें जी, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स क्या होता है जी? क्रोमोसोम का, अगर हम बात करते हैं ना क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जहां से जुड़े होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? दिस इज सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल है कि जहां से जुड़े हुए। सेंट्रोसोम किसे कहते हैं? 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, दीज आर क्वाइट डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर कर लेना है। द फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये क्या जी? फंक्शन मार्क करेंगे इसे। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर? द फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन इज
to help the formation of spindle fiber during cell division. In some cell, centrioles are involved in the formation of cilia and flagella. cilia का आपको पता है क्या जी, जिस तरह आपने देखा है छोटा सा जानदार सिलिएटेड होता है पहले चैप्टर के अंदर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, प्लेनेरिया नहीं है, क्या कहते हैं उसे, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना है आपके पास, पैरामीशियम, सॉरी, पैरामीशियम के ऊपर फ्लेजेला होते हैं और यूग्लिना के ऊपर माइक्रो, ये इसे कहते हैं, सॉरी, पैरामीशियम के ऊपर सीलिया है और यूग्लिना के पास फ्लेजेलम है। कुछ बैक्टीरिया के पास भी फ्लेजेलम होता है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लेट्स थिंक व्हाट कैन हेल्प व्हेन अ लाइसोसोम ब्रस्ट इनसाइड द सेल एंड ऑल द एंजाइम आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन ये जो साइड बॉक्स का क्वेश्चन है ना, इसका आप मुझे आंसर करेंगे जल्दी से। जो साइड बॉक्स पे क्वेश्चन बना हुआ है सेंट्रियोल के साथ कि अगर लाइसोसोम कोई है वो ब्रस्ट हो जाता है सेल के अंदर, तो सेल में क्या होगा, ठीक है। तो ले जी, अभी आपका क्वेश्चन टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन करें, फिर आपका टेस्ट टाइम होगा। अभी जो बात पूछनी है, जो गपशप लगानी है, जल्दी से करेंगे, हम बातचीत करेंगे अपनी, उसके बाद हमारा टेस्ट होगा, उसके बाद लेक्चर का एंडिंग टाइम हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे अपने कमेंट से क्लियर से, या क्लियर नहीं है तो जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जो है ना वो मुझे बताएं। रिस्पेक्टेड सर, आप इन सब स्टूडेंट्स को कहें कि लेक्चर सुने और तवज्जो से बेटा बिल्कुल तमाम स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जब लेक्चर हो रहा हो तो आप कंसंट्रेट किया करें टॉपिक के ऊपर, और जो स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसका बेहतरीन हल, आप चैट को छोड़ दें, आप टोटली, क्योंकि उस वक्त मैंने किसी स्टूडेंट से बात नहीं करनी, ठीक है, उस वक्त मैं सिर्फ, जी सर आप, नहीं बेटा मैं तो चुप नहीं होता, मैं तो बोल ही रहा हूँ। फ्लेजेला एक आउटर स्ट्रक्चर होती है जो सेल के बाहर होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को जो डिस्टर्ब, जो पढ़ना चाह रहे हैं, वाकई जो पढ़ना चाहते हैं, वो अपनी चैट को क्लोज कर दिया करें, वो हाइड कर दिया करें, खत्म चैट। दोबारा जब एंड पे आपका टाइम हो तब आप दोबारा से शो कर लें चैट को, तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर लें या क्लियर का मैसेज कर दें, ठीक है। मंडे वाला टेस्ट थोड़ा इजी बनाइएगा। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में से क्या आ रहा है भाई, मुझे तो खुद नहीं पता क्या आ रहा है, लेकिन टेस्ट मैंने ही बनाया, मैं बना चुका हूँ आज से 3-4 दिन पहले। बच्चे पूछते हैं सर टेस्ट दिखा दें, तो जिस तरह ये अगर टेस्ट है, मैं कहता हूँ ये लो देख लो, तो सर कहते हैं सर सीधा दिखाएं, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये लो ये सीधा हो गया, तो लाजवाब हो जाते हैं। बहरहाल ये है कि ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है हमारे सिलेबस का, टेस्ट भी ऑब्वियसली लेना होता है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल, अच्छा सबा आपने नहीं गलत बताया, सही नहीं है। क्या टेस्ट स्टार्ट हो गया? नहीं बेटा अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, टेस्ट अभी से 2 मिनट के अंदर ही स्टार्ट होगा। अभी मैं बच्चों के क्वेश्चन ले रहा हूँ और अभी से देखते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन जो है ना वो एक आंसर में स्किप हो जाते हैं। तो अभी जो है हमारे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए थे, मैं दोबारा से ज़रा देख रहा हूँ पीछे करके। मंडे वाला सर मैं टेस्ट शो नहीं हुआ, अभी शायद टेस्ट शो ही नहीं करवाया बेटा जी, अभी टेस्ट नहीं हो रहा, तो लास्ट से रिपीट कर दें। रज़ा क्या रिपीट करना चाहते हैं मुझे बता दें। सेंट्रियोल्स जो है ना वो कुछ जो है माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट जो है कुछ जानदारों के अंदर जो है वो बना रहे। कोमल आप लोग कोई बात करनी थी, जल्दी से बताइएगा मुझे, दोबारा बता दें जो आपने बताया था। चलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रियोल्स जो है ना वो बना रहे होते हैं कुछ जानदारों के अंदर जो यूनिसेलुलर है, उसमें सीलिया कहते हैं बारीक बारीक बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जानदार को मूव करने का काम करते हैं। और फ्लेजेला भी इसी तरह होता है, ए 1 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज हेल्प और असिस्ट फॉर द लोकोमोशन, ठीक है। सर मेरा टेस्ट शो नहीं हुआ, टेस्ट अभी हुआ ही नहीं शो, ठीक है। अभी कुछ जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड, आपने बताया नहीं बेटा जी कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि अगर एक लाइसोसोम जो है वो ब्लास्ट हो जाए या ब्रस्ट हो जाए सेल के अंदर, तो व्हाट हैपन इनसाइड द सेल, वो आपने बताना है 2-4 लफ्जों के अंदर ही। उज़ैर ब्रो मैंने कहा अच्छा आपकी अपनी डिस्कशन भी चल रही है, क्या याद करना है बेटा? डेफिनेशन फंक्शन सब कुछ आपको मार्क करवाया है, इसे रिपीट करके देख लीजिएगा। सर मैंने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा, तो टेस्ट दे दे, कोई बात नहीं, रिवीजन में थोड़ा तैयार हो जाएगा, टेस्ट में आपको पता चल जाएगा थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस, आपको आता कितना है, तैयारी की कितनी जरूरत है। कोई बात, मैंने आपका नाम नोट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद है जी मेरा भी तो अच्छा जवाद और बाकी बेटा अपनी बातें फिर बंद किया करें जब आपके क्वेश्चंस का टाइम हो जाता है, पेज 31 to 50 तक। अच्छा जी होमवर्क बता दिया, चैप्टर 3 के सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। नहीं बेटा उसमें सारा ये सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा,
उसके बाद सर बच्चों को कंपटीशन का कहना चाहिए क्योंकि जब जॉब बहुत कंपटीशन, ऑब्वियसली कंपटीशन तो है, ये तो बच्चों को पता ज़रूर है, इग्नोर करने अलग बात है। अब जो है ना, पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर लेने हैं, बात ये आ जाती है। अभी बताने की जरूरत नहीं, हर बच्चे को पता है कि कंपटीशन क्या सिचुएशन चल रही है। 1000 नंबर को क्रॉस कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं। नहीं बेटा, सेंट्रियोल्स के 2 पेयर्स ही होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम, बैटरी लो, कैमरा। सर बच्चों को कंपटीशन में मैंने कह दिया है, इफ लाइसोसोम ब्रस्ट देन द लाइसोसोम ईट्स द ऑल ऑर्गेनेल्स। हुमा आपने बिल्कुल ठीक बताया। ईमान जी बेटा दोबारा से बताइए, मैं ना थोड़ी सी प्रीवियस चैट पढ़ रहा। सर मैं चैप्टर 3 नहीं पढ़ा, टेस्ट बेटा दे दें तो अच्छी बात है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दे दें तो। फ्लेजेला बेटा एक थ्रेड लाइक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है ईमान, जो ना इस तरह मूव करता है जिससे जानदार जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। मंडे को जो टेस्ट है सॉल्व करके उसकी पिक्स आपको सेंड करनी है बेटा। वहां पे ना अपलोड पिक्चर का एक आएगा, अपलोड पिक्स अपलोड करके फिर सबमिट आपने करवानी है। सबमिट करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपने सही बता दिया एक बच्चे ने सर, क्योंकि आंसर बता दें, क्वेश्चन का आंसर बता दें। इफ लाइसोसोम ब्रस्ट इट डिस्ट्रॉय सेल। बिल्कुल सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि लाइसोसोम में प्रोटीन का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो सेल के ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए लाइसोसोम जब ब्रस्ट होता है तो सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 123, चैप्टर पता नहीं आप क्या कहना, ईमान आप 123 रिपीट कर दें। चैप्टर नंबर 123 कहाँ पे है, मुझे नहीं समझ आई वैसे। ईमान आपको क्वेश्चन क्या टेस्ट नहीं बेटा, अभी टेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं बच्चों के कमेंट्स वगैरह भी मुझे कुछ समझ आ रहा है जवाब। अच्छा जी, इट विल बी, हाँ आंसर जी बच्चों ने अक्सर सही बताया। कंपटीशन का मैंने ऑब्वियसली होता तो है सर, टेस्ट उर्दू में हो सकता है। नहीं मेरा टेस्ट इंग्लिश में होगा, आप इसे ट्रांसलेट करवा सकते हैं, उस वक्त मैं तो अवेलेबल नहीं होऊंगा। सर प्लीज़ इन सब को कहें फजूल। ले जी फिर आज आपको बता देते हैं कि जिसके टेस्ट में पूरे नंबर आ जाएंगे उसको मैं अपने तौर पर 100 का इजी लोड भेज सकता हूँ, ठीक है या जैज़ का या जो भी 100 उसे मैं दूंगा अपनी तरफ से, और जो सेकंड आएगा वो 50 रुपीज़। दिस इज़ द कंपटीशन फॉर योर टेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। देखें प्राइस की अमाउंट पे नहीं आपने जाना, बेसिकली प्राइस इज़ अ प्राइस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि शायद मेरे टीचर ने मुझे 10 रुपये दिए थे जो आज मेरे वॉलेट में मौजूद हैं, मैट्रिक क्लास में, आज से कोई बड़े साल हो गए, 10-15 साल हो गए। सर क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने। ले जी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, ये भी बताया मैंने बेटा जी। सेंट्रियोल जो है ना वो सेंट्रियोल्स ये हैं, और सेंट्रोसोम जो है इनको कलेक्टिवली कहते हैं, और सेंट्रोमेयर जो है वो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। आप न्यू हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, दें तो सही ना टेस्ट, ठीक है। ले जी आपके क्वेश्चन तो एंड होने का नाम ही नहीं ले रहे चले जी, कोई मुझे मैसेंजर पे डिटेल में टेस्ट, अच्छा वेरी गुड भाई, आपकी अपनी डिस्कशन भी चल रही है यहाँ पे। चले जी अभी हो गया काम कंप्लीट, तो अभी टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नहीं करना यार, ले जी बेटा टेस्ट नहीं स्टार्ट करना। ले जी बेटा आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ चाहता है, अभी से चंद मिनट के अंदर आपको जो है वो टेस्ट शो हो जाएगा, तो आपने फिर टेस्ट ही देना होगा। 5 MCQs आपके होंगे यू हैव 5 मार्क्स, क्लिक करते जाना। आपके पास पहला MCQ है विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अमंग द फॉलोइंग, एक को आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट मूव करेंगे। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन ऑफ डैश, तो आपने उसमें एक को टिक करना है, आसान है। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आपने एक को क्लिक करना है और नेक्स्ट मूव करेंगे, और उसके ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू इट, किसमें से जी, ये आपने एक को टिक करना है और नेक्स्ट मूव करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बिलोंग टू, आपने बताना है कि किस से बिलोंग करता है, तो उसमें से आपने एक को टिक करके नेक्स्ट मूव करना है। टाइम आपके पास है जी 2 मिनट तकरीबन आपके पास बाकी हैं, 3 मिनट का आपका टेस्ट था, तो इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपने जो है वो जो है टेस्ट को कंप्लीट करना है। तो अभी देखते हैं, बाकी आपके लिए मैंने एक कंपटीशन अनाउंस कर दिया है
फॉर योर ग्रैंड टेस्ट, कि आपका जो कंप्लीट टेस्ट होगा उसमें आपने जो विन करेगा उसे सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसे 100 रुपीज़, और जिसके उससे कम नंबर होंगे उसे 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट। जितने ने भी ले लिए, तो एक से ज़्यादा ने लिए तो एक से ज़्यादा को मिल जाएंगे। तो बहरहाल इसी तरह जो है आप compete करते रहेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। अगर आप compete नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में। सिंपल सी बात है, ये आप लोगों को खुद भी पता है कि कंपटीशन कितना ज़रूरी है लाइफ को चलाने के लिए। इवन के एक जंगल में जो जानवर रहते हैं उनमें भी बहुत कंपटीशन है फॉर फूड, फॉर शेल्टर, और जो वीक होता है उसे नहीं ज़िंदा रहने दिया जाता। जो कमज़ोर है वो शिकार नहीं कर सकता, वो मर जाएगा भूखा। ठीक है, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम अपने ब्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, पावर भले कम भी है, हमारा ब्रेन सुपीरियर है। ठीक है, जबकि बाकी तमाम स्पीशीज़ में ऐसा नहीं है, जबकि कंपटीशन कहीं ज़्यादा है। फूड के लिए जो ताकतवर है वो खुराक खा लेगा, कमज़ोर रह जाएगा। तो पहले ही कमज़ोर है वो तो नहीं खा सकता ना फिर इस तरह। तो इसीलिए एक मैंने देख रहा था डॉक्यूमेंट्री नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर, एक शेरनी के 2 बच्चे थे, एक की टांग टूटी हुई थी, एक बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अब जो पीछे से किसी और एनिमी ने अटैक कर दिया, लेपर्ड ने, तेंदुए ने, किसी ने भी, अब उस शेरनी ने जो है ना अपना वो बच्चा उठाया और भागने लगी जो बिल्कुल ठीक था। जिसकी टांग टूटी थी, फ्रैक्चर थी, उसे उसने सेव नहीं किया। मैं हैरान परेशान, भाई उसको तो जरूरत थी, उससे चला नहीं जा रहा। ठीक है, और जिससे चला जा रहा उसको उठा लिया, ये क्या बात हुई भाई। लेकिन कुदरत का कानून यही है, सर्वाइव उसी ने करना है जो बेहतरीन है। उसे पता है कि अगर टांग टूटी वाले को भी मैंने बचाया ना तो कोई चांस नहीं है कल कोई खुद से शिकार कर सके, डोमिनेंट हो। कल आज बचा लूंगा, कल फिर मर जाएगा। तो इसलिए उसे ही बचाया जाए जो बेहतरीन है। तो ये एक जानवरों में भी सिचुएशन चल रही है। ले जी, आपके टेस्ट का रिजल्ट शो हो गया है। कंपटीशन इज नेसेसरी। माहीन के 5 आउट ऑफ 5 हैं। अभी देखते हैं कितने बच्चों के कितने नंबर हैं। कोमल के 2 हैं, मिनाहिल के 1 हैं, हुमा के 1 हैं, और तय्यबा 2 हैं, रायमा 5 हैं, वेरी गुड। हादिया 1 है, हादी 1 है आई थिंक, कोमल 2 हैं, उबैदुल्ला 2 मार्क्स हैं आपके आई थिंक, सबा के 4 हैं, अच्छी बात है। बिलस आई थिंक व्हाट इज द नेम, तो आपके जो है 5 आउट ऑफ 5 है, वेरी गुड। तादीब 1 नंबर लिया, भाई ये बात तो नहीं ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मार्क्स हैं, उमैमा के 1 हैं, ईमान के 2, और बहुत सारे और भी। सैयद ने 5 आउट ऑफ 5 लिए हैं, वेरी गुड। गानिया 5, अच्छा आपने भी पूरे नंबर, वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। और किसने नंबर लिए हैं जी, उसके बाद लिए हैं नंबर, अफरा ने 4 आउट ऑफ 5, अच्छी बात है। जवाद 4 हैं। लेकिन बेटा 5 मार्क्स वाले मेरे लिए, मैं तो यही समझता हूँ कि वही बच्चे सही पढ़ रहे हैं जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट जो है ना वो सिलेक्टेड होता है, थोड़े से टॉपिक्स में से होता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि परफॉर्मेंस करें। ले जी, आज के लेक्चर का टाइम ओवर होता है, तो कल तक के लिए इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल सैटरडे है और आगे मंडे को आपका टेस्ट भी है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।